सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। कई बार लोग स्मशानी वैराग्य में आते हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है और कंधे पर लोग लेकर जाते हैं ना, उस वक्त देखो बड़ा वैराग्य आता है। उसको कहते हैं स्मशानी वैराग्य। आदमी इतना वैराग्यवान हो जाता है, देखो भाई क्या संसार का नियम, एक दिन सभी को मर जाना है। देखो बेचारे आज ये भी चले गए। हाँ, आदमी कितना वैराग्यवान, जीवन का क्या भरोसा है भाई। इसलिए इंसान को पाप नहीं करना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बेचारे कितने अच्छे आदमी थे, आज चले गए, एक दिन हमको भी जाना पड़ेगा। बड़ी बातें करता है, लेकिन जैसे ही दुकान पर जाता है और कोई ग्राहक दिखाई देता है तो सारा वैराग्य भूल जाता है, फिर से नई यात्रा शुरू। हाँ, उसको कहते हैं स्मशानी वैराग्य। कभी कभी मरकट वैराग्य भी आदमी को जगता है। दो बंदरों की लड़ाई कभी आपने देखा होगा, इतना भयंकर लड़ते हैं, पूरा खूना खच्चर कर देते हैं, एक दूसरे को काट के नोच कर, और बाद में उन दोनों बंदरों के मन में इतना वैराग्य होता है कि यार क्या लड़ाई में रखा है, देखो अपना ही नुकसान हुआ, उसने मुझे काट लिया, मैंने उसको काट लिया, रक्त रंजित हो गए, खून निकल रहा है, दर्द हमको ही हो रहा है। बेचारे बड़े परेशान, बड़ा वैराग्य आ जाता है और संकल्प ले लेते हैं कि आज के बाद लड़ाई बिड़ाई बंद। लेकिन जैसे ही उसी समय कोई साधक केला फेंक दे और उस केले के लिए फिर से जाकर ऐसे भिड़ जाते हैं दोनों, ये होता है मरकट वैराग्य। लेकिन भगवान कहते हैं सही मायने में वैराग्य वो है तीन समसिद्ध तीन गुण त्यागी। जो भीतर से त्याग ही दे वो है सच्चा वैराग्य। जरा भी संसार के प्रति राग न हो, परम वैराग्य वो है जिसमें कोई राग आसक्ति न हो। अब कोई आदमी कोई चीज त्याग दिया हो लेकिन फिर भी मन बार बार उधर जाता रहे, बार बार मन उसकी ओर आकर्षित होता रहे, वो त्याग नहीं है प्यारे। देखो कई बार व्रत में ऐसा होता है कि हम अन्न त्याग देते हैं व्रत वाले दिन, लेकिन आप भीतर से जरा सोचो, जिस दिन व्रत रहते हो सबसे ज्यादा उसी दिन आपका मन भोजन की ओर जाता है, बार बार मन भोजन की ओर जाता है। अरे व्रत किए हो भजन के लिए, लेकिन चिंतन हो रहा है भोजन का। उस समय कोई बढ़िया पकवान का नाम ले ले, भगवान भी भूल जाते हैं। हाँ, और कहीं 2-4 दिन भूखा रहना पड़े, आहा, फिर तो भोजन की बातें कोई करे तो इतना आनंद आता है, इतना बढ़ा चढ़ा कर आप भोजन की व्याख्यान करेंगे उस वक्त। वो त्याग नहीं हुआ। सच्चा त्याग वो है जो भीतर से आकर्षण उठे ही ना। भक्ति के मार्ग पर जब व्यक्ति को प्रलोभन दिखाई दे तो वैराग्य की शिखर पर उसको चढ़ जाना चाहिए, वैराग्यवान हो जाना चाहिए। और वैराग्य की दृष्टि से इन वस्तुओं के प्रलोभन को देखोगे तो सब तुच्छ दिखाई पड़ेंगे, सब तिनके के समान व्यर्थ दिखाई पड़ेंगे। तब पता चलेगा सत हरि भजन जगत सब सपना। साधक जब वेदांत का अध्ययन करता है तो वेदांत में क्रमशः यही बताया गया है कि जो पंचकोश है यह भी आत्मा नहीं, ये भी सत्य नहीं। ये जो पंचभौतिक शरीर है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यति अधम शरीरा, यह भी सत्य नहीं है। तो अंत में सबकी व्यर्थता को सिद्ध करते हुए वेदांत ये सिद्ध कर देता है ब्रह्म सत्यम, केवल परमात्मा ही सत्य है, संसार तो मिथ्या है प्यारे, व्यर्थ है संसार। यद दृष्टम तद विनष्टम। वैराग्य की दृष्टि से हनुमान जी महाराज ने देखा, इसलिए हनुमान जी के सामने कोई खतरा नहीं, छलांग लगाकर सियाजू के पास पहुंचते हैं। तो ये 3 पर्वत हैं साधक के जीवन में। हनुमान जी महाराज ने जो दर्शन कराया सुंदरकांड के माध्यम से कि जब सीता जी की खोज में बढ़ोगे, मतलब शांति के लिए, भक्ति के लिए, शक्ति के लिए, तो ये 3 पर्वत की आवश्यकता पड़ेगी प्यारे। विश्वास का पर्वत, विचार का पर्वत और वैराग्य का पर्वत।
किस समय इस पर्वत का आश्रय हमको करना चाहिए, वो हनुमान जी महाराज ने दर्शन कराया। जब देहाभिमान से ऊपर उठना हो तब विचार का पर्वत, संसार के प्रलोभन तुम्हें लुभाने लग जाएं तब वैराग्य का पर्वत, और मन में कुछ शंकाएं आने लगें, मन में कुछ अविश्वास आने लग जाए, तो उस वक्त परम विश्वास के शिखर पर चढ़ जाना चाहिए साधक को। ये 3 पर्वत। वैसे देखो, पर्वत का एक नियम है कि नीचे से व्यक्ति ऊपर की ओर चढ़ता है। हाँ, पर्वत पर चढ़ना हो तो नियम यही है ना कि नीचे से ऊपर की ओर चढ़ा जाए। और संसार में हर व्यक्ति प्रयास भी यही करता है कि भाई हम ऊपर बढ़े, आगे चले, आगे बढ़े। और कई लोग आगे बढ़ते भी हैं, लेकिन परिणाम क्या होता है? भक्ति नहीं मिलती है, अहंकार और आ जाता है। जैसे रावण को देखो, रावण भी पर्वत का बड़ा प्रेमी। लंका नगरी ही की उसने जो बसावट की है ना, वो भी त्रिकूट पर्वत के ऊपर। बाबा तुलसी मानस में वर्णन करते हैं, गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, गिर त्रिकूट ऊपर बस, गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका, तह रह रावण, तह रह रावण सहज असंका। रावण भी पर्वत का बहुत प्रेमी है। हनुमान जी की तरह रावण भी पर्वत के ऊपर रहता है, लेकिन वो अहंकार का पर्वत है। लंका नगरी में जब भगवान पहुंच गए ना, और उसको पता चला कि ओह भगवान सुबेल पर्वत के ऊपर डेरा डाले, रावण ने कहा तो फिर मैं भी पर्वत पर चढ़ूंगा। और वो सुबेल पर्वत के भी ऊपर एक पर्वत पर चढ़ गया। अप्सराएं नृत्य करने लगी, नाच गान हो रहा है। अरे कि लेकिन उसी समय भगवान का ऐसा बाण आया कि रावण के मुकुट धरती पर गिरे, रावण भी मुंह बल गिरा। मतलब ये हुआ, हर व्यक्ति ऊपर चढ़ता तो है, लेकिन अहंकार में चढ़ता है, अहंकार के पर्वत शिखर पर चढ़ता है। बाबा तुलसी कहना चाहते हैं कि ऊपर चढ़ो, लेकिन वैराग्य के पर्वत पर, विश्वास के पर्वत पर, विचार के पर्वत पर। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।